मध्य प्रदेश में लगातार यही हलचल है, यही चर्चा है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। सीएम शिवराज सिंह के फेस को लेकर जरूर यहां पर सस्पेंस बना हुआ है और लगातार आपको ये भी बताते चले, मध्य प्रदेश में सीएम फेस पर सस्पेंस भले जारी हो, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने अपनी मुहिम तेज कर दी है। आज श्योपुर का दौरा शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। मध्य प्रदेश की जो हारी हुई सीटें हैं उन पर लगातार वो दौरा करके वहां पे समीक्षा कर रखे हैं। 2024 में जीत की गारंटी देने के लिए ये दौरा माना जा रहा है। अपने आप में ये दौरा बहुत अहम हो जाता है। श्योपुर लोकसभा की 8 में से 5 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा। कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए भी मुख्यमंत्री के तौर पर ये उनका बहुत अहम दौरा है। तो मध्य प्रदेश में आखिर कौन बनेगा सीएम, इस पर बीजेपी में मंथन लगातार जारी है। हालांकि इस रेस में जो बड़े चेहरे हैं उसमें शिवराज सिंह चौहान की दावेदारी सबसे मजबूत बनी हुई है, जो लगातार प्रदेश के मुखिया के तौर पर अपनी भूमिका निभाते रहे। लेकिन इस बार आखिर क्यों मजबूती है, समझिए क्या वजह है, आपको बताती हूँ। दरअसल मध्य प्रदेश में सबसे आगे एक जो चेहरा नजर आता है वो शिवराज सिंह चौहान का ही नजर आता है। शिवराज और सत्ता विरोधी लहर का दावा जो तमाम चुनाव के पहले नजर आता था वो सभी दावे गलत निकले, उन दावों की हवा निकल चुकी है। मध्य प्रदेश के जो चुनावी नतीजे आए उसमें शिवराज सिंह चौहान की क्या मेहनत रही, किस तरह से उन्होंने पूरी ताकत झोंकी, वो हमारे सामने थी। सत्ता में रहते हुए 230 में से 163 सीटें लाना अपने आप में ये प्रचंड जीत को दर्शाता है, वो भी ऐसे समय में जब एक लंबा वक्त था एंटी इनकम्बेंसी की लगातार चर्चा हो रही थी। 18 सालों से सफलतापूर्वक सरकार यहां पर चलाते रहे और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण वजह मानी जा रही है कि शिवराज सिंह चौहान का एक बहुत बड़ा मजबूत कद और मजबूत दावेदारी नजर आती है। शिवराज एक दिन पहले ही छिंदवाड़ा भी पहुंचे थे। उन्होंने छिंदवाड़ा की जनता को कहा कि मैं शिवराज सिंह चौहान विकास की गारंटी देता हूं, जब तक मेरी सांस चलेगी आपकी सेवा में लगा रहूंगा। और चुनावी जीत के बाद में शिवराज ने छिंदवाड़ा दौरे पर इसीलिए वो गए क्योंकि छिंदवाड़ा दरअसल ये वो जगह है लोकसभा की किसी भी विधानसभा सीट पर बीजेपी को एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई। शिवराज ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया और इस दौरान वो छिंदवाड़ा पहुंचे। नवभारत संवाददाता से बातचीत में शिवराज सिंह चौहान ने क्या क्या कहा, सुनाते हैं आपको। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा पहुंचे हैं। छिंदवाड़ा में उन्होंने पहले कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। 7 विधानसभा सीटें हारने के बाद अब लोकसभा की तैयारी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब मनोज मस्कोले हैं जिनके निवास पर खाना खाने आए हैं। मनोज मस्कोले वही व्यक्ति हैं जिनके बूथ पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। सर, उत्साह बढ़ाने के लिए अब लोकसभा की तैयारी है, क्या यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं को? जबरदस्त उत्साह है। मैं तो सोच रहा था थोड़ा सा छोटा कार्यक्रम होगा, कार्यकर्ताओं से बात करूंगा और निकल जाऊंगा, लेकिन यह तो जनसैलाब उमड़ा है। मिशन 29 आज से प्रारंभ। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और 29 की 29 लोकसभा सीटें मैं छिंदवाड़ा के, क्योंकि छिंदवाड़ा में हम विधानसभा नहीं जीत पाए 7 सीटों पे, लेकिन छिंदवाड़ा में आज संकल्प लिया है छिंदवाड़ा की जनता ने, कार्यकर्ताओं ने, कि छिंदवाड़ा भी जिता के भेजेंगे। 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, उसके लिए आज से अभियान शुरू हो गया। प्रचंड जीत इसके बावजूद आपने उस सीट को चुना जहां पर आपको लोकसभा लड़ना है। इस जीत का जश्न मनाने से ज्यादा महत्व आप देते हैं कि जो छिंदवाड़ा लोकसभा हारी थी उसको जीतना है? बिल्कुल, इस लोकसभा को हमको जीतना ही है और जनता का उत्साह बता रहा है कि हम जीतेंगे। एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री पद के लिए अभी नाम घोषित होना है, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? एक बार फिर से आप तैयारी में लग गए हैं, क्या लग रहा है कब तक नाम घोषित? मिशन 29 भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। पार्टी कौन कार्यकर्ता कहां काम करे वो तय करती है, वो काम मेरा नहीं, ना वो मेरी चिंता का विषय है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी भोजन कर रहे हैं। मनोज मस्कोले हैं, जीत हुई थी इस वार्ड में और अब यहाँ पर तैयारी है लोकसभा जीतने की। विधानसभा जीत के बाद अब लोकसभा टारगेट पर है। कैमरामैन अभिषेक के साथ मकरंद काले, टाइम्स नाउ नवभारत, छिंदवाड़ा। और चलिए सीधे मकरंद काले का रुख कर लेते हैं। अमित कुमार भी हमारे साथ में है। मकरंद, अब जिस तरह से छिंदवाड़ा जो कि कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंचे, हार की समीक्षा तो कर रहे हैं। ये नजर आता है कि एक जीत के बाद अब मिशन 2024 की तैयारी में पूरी तरह से जुट चुके हैं।
देखिए बिल्कुल मिशन 2024 की तैयारी में तो जुट ही गए हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पर समझनी होगी कि शिवराज ने छिंदवाड़ा को क्यों चुना। दो वजह बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि सातों विधानसभा हारने के बाद शिवराज ने तय किया कि अब लोकसभा जीतनी है, और दूसरा कि ये वो जगह है जहां पर जीतने के बाद कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नकुलनाथ या कमलनाथ धन्यवाद ज्ञापित नहीं करने पहुंचे, बल्कि शिवराज सिंह चौहान पहुंच गए। ये उनका एक स्टाइल स्टेटमेंट है। और जैसा हम अलग अलग बड़े नेताओं को देखते हैं, हमने अभी वसुंधरा को देखा कि वो अपने तरीके से अपनी कैंपेनिंग करने में लगी हैं, लॉबिंग करने में लगी हैं। शिवराज वर्किंग पर ज्यादा भरोसा करते हैं। उनको ये जताना है कि वो महत्वपूर्ण है, उनकी बहुत ज्यादा उपयोगिता मध्य प्रदेश में रहेगी, खासतौर पर कार्यकर्ताओं के मोटिवेशन के लिए। और जिस तरह से कार्यक्रम में लाडली बहनें और तमाम जो महिला वर्कर्स थी, तो एक मैसेज ये भी है कि महिलाओं में शिवराज सिंह चौहान बहुत पॉपुलर है, लोकसभा में इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो अपनी अपनी उपयोगिता यहाँ पर स्थापित की जा रही है। दिल्ली में भले ही बड़े नेता लॉबिंग कर रहे हो, लेकिन ये शिवराज का स्टाइल है कि वो अपने तरीके से अपनी बात को रखते हैं। तो मुख्यमंत्री की रेस में आगे होने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है क्योंकि शिवराज वर्किंग पे ज्यादा भरोसा करते हैं और वो किसी तरह की लॉबिंग नहीं चाहते। 18 साल के मुख्यमंत्री पद के बाद वो किसी तरह की अपने लिए सेटिंग करना या लॉबिंग करना या प्रेशर बनाने की पॉलिटिक्स और यही वजह है कि हमेशा वो यही बात कहते रहे हैं कि ना कभी हारा हूं, ना कभी हारूंगा, ना कभी थका हूं और ना थकूंगा। यही वजह है कि विधानसभा के बाद लोकसभा की तैयारियों में वो नजर आते हैं। लेकिन अमित, सबसे बड़ा सवाल तो सीएम फेस को लेकर शुरू से रहा। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी को लेकर कहीं ना कहीं एक डर था, एक अलग फॉर्मूला पार्टी ने बनाया और उस फॉर्मूले के तहत एक प्रचंड जीत भी मिली। लेकिन सीएम कौन होगा? क्या एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान को सीएम बनाया जाएगा? ये भी बड़ी अटकलें हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो जीत है, क्योंकि इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर था कि एक जो उबाऊपन है या फिर मोनोटोनस वाली बात हुई कि लगातार शिवराज सिंह चौहान है तो उनके खिलाफ नाराजगी है। लोग उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है, बट लोगों के मन में ये है कि बहुत दिन से शिवराज हैं, उनको बदलना चाहिए, चेहरा बदलना चाहिए। इस तरह की बात कैंपेन के दौरान दिल्ली से लेकर भोपाल तक चली। लेकिन जिस तरह का बहुमत आया और जिस तरह से महिलाओं का समर्थन आया है, निश्चित तौर पर सबसे बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो जिनके चेहरे पर पार्टी ने चुनाव लड़ा। दूसरी वजह अमित शाह की रणनीति है। लेकिन तीसरी जगह कहीं ना कहीं क्रेडिट शिवराज सिंह का जाता है कि उनकी लाडली बहना योजना है, कि तमाम जो उनके सोशल वो जो प्लान्स है, वो जो काम किया उन्होंने, उसका असर भी दिखा है। तो ऐसे में पूरी तरह से इग्नोर करना ये पॉसिबल नहीं दिखता है कि पूरी तरह से पार्टी इग्नोर कर दे। हालांकि ये बहुमत बहुत बड़ा है, सरकार अस्थिर होने की संभावना नहीं है। ऐसे में ये सही वक्त भी है कि अब जब नया लीडरशिप खड़ा करे, एक नए व्यक्ति को सामने खड़ा करे जो भविष्य के लिए, मध्य प्रदेश के लिए भविष्य का चेहरा बन सके। तो ऐसे में कयास दोनों बातें हो रही है कि क्या शिवराज को 2024 तक रिपीट किया जाए, 2024 के बाद उनको दिल्ली लाया जाए, या फिर शिवराज के सहमति के साथ, शिवराज क्योंकि सबसे बड़े नेता हैं, एक नया चेहरा को सामने लाया जाए। तो कयास का दौर जारी है। खास करके जो सांसद थे, जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, जिन्होंने इस्तीफा दिया है कल, अब वो वहीं की राजनीति करेंगे, वहां के विधायक रहेंगे। तो ऐसे में उन चेहरों पर भी अटकलें लगाई जा रही है। यही एक अपने आप में अहम हो जाता है कि जो केंद्र से, जो प्रदेश की सियासत में जिन्हें भेजा गया है, आखिर उनकी भूमिका किस तरह की नजर आएगी? क्या उनमें से कोई सीएम का चेहरा होगा? ये भी चर्चा जारी है। मकरंद और अमिताभ दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नाम को लेकर सीएम फेस को घोषित करने पर अभी तक क्यों सस्पेंस बना हुआ है, समझिए। इसकी कई जो वजहें हैं। शिवराज पर सस्पेंस, दरअसल आप इस बात को समझिए, मध्य प्रदेश में ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा शिवराज सिंह चौहान को माना जाता है। लाडली योजना चुनाव जीत में एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा और ये महत्वाकांक्षी योजना जो है वो लाने वाले शिवराज सिंह चौहान थे। मध्य प्रदेश की महिला वोटर्स का एक बड़ा जो समर्थन है वो शिवराज सिंह चौहान के लिए। लेकिन ओबीसी आरक्षण, जातिगत जनगणना की काट, एक तरह से इसे कहा जाए, 18 सालों से सीएम की सीट पर रहे, सिस्टम की नस नस से वाकिफ हैं। लेकिन सीएम नहीं बनाने के लिए जो तर्क सामने आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और नाम काम पर बीजेपी ने ये जीत दर्ज की, ये सभी जानते हैं। 4 टर्म सीएम रहे, अब नए नेतृत्व की जरूरत पार्टी महसूस कर रही है। पार्टी हाईकमान तक रिपोर्ट जो है वो जरूर आई, जनता चाहे बदलाव, ये तमाम बातें आई। अब इसमें आप समझिए, जो प्रदेश में कई अलग अलग घोटालों के आरोप लगे, जिसमें व्यापम बड़ा था, डंपर समेत कई ऐसे बड़े घोटाले रहे भर्तियों से जुड़े हुए, जिनके आरोप कहीं ना कहीं इसमें रहे। अमित शाह ने कहा है कि सीएम का फैसला अब नेतृत्व लेगा,
देखने वाली बात है कि आखिर किसके चेहरे पर मुहर लगती है, या फिर पार्टी एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान पर ही भरोसा करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री की कमान सौंपती है।